खड़ो तेरो रस कप्रीतम मग जो मत वह तो तेरे ही दुआरे कर जोड़ के खड़ो वह तो तेरे ही दुआरे कर जोड़ के खड़ो। हाँ वह तो दो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो वह तो हे घिर आए बदरा झुक आए बदरा घिर आए बदरा ओ घिर आए बदरा झुक आए बदरा घिर आए आओ तेरा धे झूलन पधारो घिर आए बदरा हे श्यामा झूलन पधारो घिर आए बदरा हे राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वेदव्यास भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की जय गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की गोसाई जी परम दयाल की मथुराधीश की जय सब संतन की सब भक्तन की भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। संत जनों की परम कृपा से भगवत जनों की परम इच्छा से एलन इंस्टीट्यूट के समस्त परिवारीजन मंदना परिवार आप सबके सत्संकल्प और आपके गुरुदेव की परम कृपा से श्रीमद् भागवत का मंगलमय आयोजन भागवत का मंगलमय यहाँ समागम कोटा नगरी में हो रहा है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद समस्त गंधर्वजन भूदेवी श्रीदेवी के साथ विराजमान साक्षात प्रभु और आप सभी कोटा निवासी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति छोटे बालक मित्र सखा यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय श्री राम जय श्रीमन नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय श्री राधे। जय श्री परमानंद के साथ
ये भागवती कथा आज अपने चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है। आनंद का क्षण इतनी जल्दी व्यतीत होता है, ऐसा लगता है कल ही कथा प्रारंभ हुई थी, कल ही तो आए थे, अब तो विश्राम की ओर जा रहे हैं। अब आज के बाद 3 ही दिन की कथा रह जाएगी, कल परसों और उसके अगले दिन। ये नियम है कि आनंद के क्षण जल्दी व्यतीत होते हैं, और उसमें भी वर्षा होना या ये सब क्रिया होना, कई बार ठाकुर जी प्राकृतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब प्रत्यक्ष ठाकुर जी अगर शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ जाएं तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, पीछे पड़ जाएंगे उनके, बेचारे इनको बैठवे को भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए ठाकुर जी अपनी प्रकृति रूप से आते हैं कथा में। और वर्षा का भी रूप देखिए, सुबह से मूसलाधार नहीं हो रही है, मंदम मंदम ही हो रही है, धीमे धीमे। कथा पंडाल में जगह जगह से ठाकुर जी प्रवेश कर गए हैं। और ये भी हो सकता था कि भाई ऐसे सावन में भी नहीं होती पूरे दिन बारिश, तो सुबह से ही हो रही है, रात से हो रही है। तो ठाकुर जी मानो यूं कह रहे हैं, आधे अधूरे क्यों आमे, हम पूरे पूरे आमेंगे। और जब हम आमेंगे तो हमारे लिए जगह तो छोड़नी पड़ेगी। तो आधा पंडाल इधर वाला ठाकुर जी ने ले रखा है, उसमें स्वयं अपने परिकर सहित विराज रहे हैं। तो अभी भी कई वैष्णव आते जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना, जो वैष्णव अभी बैठे हैं पंडाल में, आप लोग उनको जगह दे देना, थोड़े थोड़े आज एडजस्टमेंट कर लेना। कोई बेचारे यहाँ से ऐसे बिना जगह के जावे नहीं, उसका प्रयास आप लोग करना। ये इधर और उधर वाले लोग तो छतरी तान के ही बैठे हैं पंडाल में। यहाँ शायद इधर से जल आ रहा होगा कहीं से, इधर वाले पीछे भी कई हैं। और भैया एक काम और हो सकता है कि जब यहाँ जगह ही नहीं बचे, वैसे तो लगभग पूरी हो गई है, तो फिर छतरी टांग के ही खड़े हो जाना है, इधर छतरी में ही सुन लेना, अपना पंडाल बना के कथा सुन लीजिएगा। बड़े आनंद के साथ में आज चतुर्थ दिवस कथा का प्रारंभ हो रहा है। परम सुख की प्राप्ति आज सुबह सुबह हमें हुई। श्री मथुराधीश जी का दर्शन करने के लिए जब गए, और वल्लभाचार्य जी के युगल चरण पादुका और उनके नवनीत प्रियालाल जी के जब दर्शन किए, इतना सुख हृदय को प्राप्त हो गया। वैसे तो हम जहां भी कथा करने जाते हैं वो शहर हमको अच्छा ही लगने लगता है, पर जब अपने ठाकुर जी और अपने ठाकुर जी व्रज जैसे किसी नगर में दिखाई दे जाते हैं तो फिर वहां से मोह होने लगता है। हम पहली बार कोटा आए हैं, एलन परिवार का बड़ा धन्यवाद, हमको कोटा बुला लिए आप लोग। वैसे तो बहुत योजनाएं बन रही थी कि कोटा में कथा होनी है, पर समय नहीं दे पा रहे थे। राधा रमन जी ने इस कथा का नियोजन किया। हमारी सबसे बड़ी बहन जो है वो श्री राधा रमन लाल जी की सेवा में है, और उनकी आज्ञा हो गई। शाम दाम दंड भेद कैसे भी करनी है कथा, हमें नहीं पता, हमारी बात रखो। तो ऐसा मानेंगे कि श्री लाल जी की इच्छा थी, राधा रमन जी की इच्छा थी कि ये कथा कोटा में होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में कहीं क्रम था, वो आगे स्थापित करके फिर यहाँ कथा के लिए आए। पर आज वास्तव में कथा हम सुनाने आते हैं, कई लोगों की इच्छा और कई लोगों के संशय समाधान सब पूर्ण होते हैं। हमें भी बहुत समाधान मिलता है कहीं कथा में करने जाते हैं। तो आज कोटा आकर के बहुत समाधान हुआ यहाँ के ठाकुर जी का दर्शन करके, और कैसे हमारे व्रज के लाला इतने प्रेम से विराज रहे हैं, और आप लोग इतने प्रेम से उनका दर्शन करने जाते हैं, इतनी वहां पर सेवा करते हैं। ये सब देख करके मन बहुत आनंदित हुआ। यहाँ के राजा, उन्होंने नाम ही नंदगांव रख दिया, बोले कि यहाँ नंद के लाला विराज रहे हैं, तो ये कोटा नगर
सबको तो पता है कोटा है, परंतु कोटा के अंतरंग रूप से नंदगांव है। यहाँ साक्षात नंद भवन में श्री मथुराधीश विराजमान है। बंधुओं, ये मथुराधीश भागवत जी में मथुरा को मधुरा भी कहा है। मधुरा एक प्रकार से आप अगर मधुराधीश कहो तो उसमें कोई भेद नहीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब मथुराधीश प्रकट हुए तब इनके रूप लावण्य को देख करके ही मधुराष्टकम का निर्माण किया। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसतम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आज हमको ग्रंथ जी प्राप्त हुए मंदिर से। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मिलन बाबा जी, उनसे फोन पर चर्चा भी हुई और उन्होंने कुछ ग्रंथ भेजे कि आप थोड़ा उसका अवलोकन करो। इतने सुंदर सुंदर भाव। हम तो तब से आए, फिर आज श्रीनाथ जी की चरण चौकी भी जाना था। अरे भैया, इतना बड़ा रहस्य कोटा वाले रखे बैठे हैं। यहाँ श्रीनाथ जी ने चातुर्मास किया है, 4 महीना विराजे हैं यहाँ पर। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। साक्षात श्री जी बाबा के चरण विराजमान है जिस कोटा में। मुझे पता तो था ये बात का, लेकिन ऐसा पता था कि श्री जी बाबा जब नाथद्वार गए तो आगरा से अपने भिंड मुरैना साइड में चंबल घाटी होते हुए, कोटा होते हुए जोधपुर और वहां से फिर नाथद्वार विराजे। पर यह नहीं पता था कि चातुर्मास 4 महीने यहां विराजे ठाकुर जी, और इतना सुख यहाँ के राजा को, यहाँ के वैष्णवों को प्रदान किया। ये तो हमें आज ही पता चली बात। हमको थोड़ी मीठी ईर्ष्या हो गई आप लोगों से। फिर मैंने कि ये तो भाई बड़े भाग्यशाली हैं सब रे, हम तो ऐसे ही समझ रहे थे। पर कोटा निश्चित ही ठाकुर जी को प्रिय लगा होगा, तभी तो यहाँ 4 महीने विराजे। और महाप्रभु जी के 7 घरा हैं। 7 ठाकुर वल्लभ कुल के प्रधान रूप से विराजमान हैं। उनमें प्रथम ठाकुर जी श्री कोटा में विराज रहे हैं। एक प्रकार से संपूर्ण वल्लभ कुल पुष्टि सृष्टि, पुष्टि मार्ग, जब अपने 7 आचार्यों को प्रणाम करते हूं, सबसे पहले श्री द्वारिका मथुराधीश जी को प्रणाम करते हैं। मतलब कोटा का स्मरण होता है। तो कितने बड़े भाग्य की, सौभाग्य की बात है। तो निश्चित ही ऐसे ही नहीं ठाकुर जी कहीं विराज जाते हैं, उस स्थान की महिमा। एक बार की कथा आती है कि महादेव पार्वती जी के साथ में कहीं जा रहे थे, तो महादेव ने एक स्थान को प्रणाम किया। एक बंजर स्थान था, उसको प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा कि आपने इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? तो महादेव कहते हैं, इस स्थान पर आज से इतने 1000 साल पहले कथा हुई थी, इसलिए ये भूमि पवित्र हो गई, मैं इसलिए इसको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी उसको प्रणाम करती हैं। बोले मतलब इतने 1000 साल पहले कथा हुई, तब से इस स्थान में ऊर्जा है? तब महादेव कहते हैं, जिस स्थान पर बैठ कर के कोई जपी जप कर ले, तपस्वी तप कर ले, विधि से, नियम से, कथावाचक कथा कर ले, ठाकुर जी विराज जाए, मनोरथ हो जाए, वो उस स्थान प्रलय काल में भी उस स्थान की महिमा घटती नहीं है। वो स्थान यथा योग्य बना रहता है। प्रलय आने पर भी, भूकंप आने पर भी, चाहे जो कुछ हो जाने पर भी, वो स्थान सदा पूजनीय ही बना रहता है। थोड़ी दूर आगे महादेव गए तो फिर एक स्थान को प्रणाम किया, तो पार्वती जी ने भी प्रणाम किया। बोले यहां पर भी कथा हुई थी? तो महादेव हंस के बोले, यहां कथा हुई नहीं थी, आज से 4000 साल बाद यहां कथा होगी, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। महादेव तो भविष्य जानते हैं, उनको पता है कि इस भूमि पर कथा होने वाली है। तो सोचिए, ठाकुर जी अगर कहीं विराजमान हो जाते हैं और अपना हमारे मथुराधीश बहुत जगह विराजे, नाथद्वार में भी विराजे हैं, मथुरा गोकुल में भी विराजे, जतिपुरा में भी विराजे, बूंदी राजस्थान में वहां पर भी आप कुछ समय विराजे, भ्रमण काल में खूब जगह जगह गए,
पर आपने मूल रूप से कोटा को चुना। इसका मतलब क्या है? कोटा सामान्य नहीं है, यहां की भूमि सामान्य नहीं है। ठाकुर जी ने व्रज के अलावा जिसको भी चुना उसको व्रज के समान ही चुना। तो आप व्रज से कम नहीं मान सकते हैं कोटा को। यह बात आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कोटा के मूल्य को अभी जाने नहीं। शिक्षा नगरी है, सुंदर नगरी है, कचौड़ी नगरी है, ये सब तो बाद की बात है। सबसे पहले ये तो मथुराधीश की नगरी है, नंदगांव है। हमको तो एक अलग सा लगाव हो गया, आज दर्शन करके आनंद आया बहुत। और श्री गुसाई अपने महाप्रभु जी की जब युगल चरण पादुका का दर्शन किया तो वहां आचार्य चरण बोले कि जहां कहीं भी महाप्रभु जी की एक ही चरण पादुका के दर्शन हैं, केवल कोटा में ही युगल चरणारविंद के दर्शन हैं, केवल कोटा में ही युगल पादुका के दर्शन हैं। सुबह सुबह 8 बजे लाला उठते ही उबासी ले तो भयो, पलना में झूल रहे हो। सुबह सुबह जब हम गए, बढ़िया ठाकुर जी का पलना हो रहा था। हमने कि हमारे नंदोत्सव तो कथा को आज ही है गयो, सुबह ही है गयो। मंदम मंदम जलधारा हो रही, ठाकुर जी बढ़िया प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठल नाथ झुलावे। बहुत बहुत आनंद आया आज। हमारी तो जैसे आज छठ पूजा है ना, तो हमारी छठ पूजा हो गई आज। सुबह सुबह ठाकुर जी का दर्शन किए, बिना कुछ पाए गए थे, और वहां ठाकुर जी का ही अधरामृत मिला, उसी से ही व्रत खुला एक प्रकार से। तो श्री मथुराधीश, इन्हीं के रूप लावण्य को देखते हुए महाप्रभु जी गा रहे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम हृदयम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मंदिर में फोन कैमरा तो अलाउ नहीं होते, पर दूरबीन लेके जाना, दूरबीन तो ले जा सकते हो। और तब मथुराधीश जी के युगल चरणों से मुखमंडल तक वहां पूछ लेना, कहीं कोई पीट पाट नहीं दे, फिर दूर से ऐसे दर्शन करना, और फिर उस झांकी को चित्त में धारण करके तब मधुराष्टकम गाइएगा। आप लोगों की तो संपत्ति है मधुराष्टकम, कोटा वालों की। नित्य गाया कीजिए, नित्य ठाकुर जी को रुझाया कीजिए। मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो श्री पद्मनाभ नाम के एक सुंदर व्यास थे कन्नौज में। ध्यान से सुनो, आपको कईयों को पता होगी, लाइव भी कई लोग सुन रहे हैं, जो नाथद्वारा जाते हैं, सांवलिया सेठ जाते हैं और जयपुर जाते हैं। कभी अवसर मिले, लाइव जो सुन रहे हैं, वो लोगों से हमारा निवेदन, कोटा भी आइए और कोटा में श्री मथुराधीश जी का दर्शन कीजिए। आपको तो कथा सबको पता ही है, पर जिनको नहीं पता है उनको लाइव वालों को हम सुना देते हैं। तो एक व्यास जी हुए कन्नौज में, उनका नाम था श्री पद्मनाभ। क्या नाम था? बहुत सुंदर कथा करते थे। हजारों लाखों की तादाद में लोग उनकी कथा सुनकर के अपनी शंकाओं का समाधान और परमानंद की प्राप्ति करते थे। परंतु उनके चित्त में इच्छा प्रकट हुई कि मैं सबका समाधान करता हूं, मेरा समाधान कौन करे। कई बार बंधुओं, कथा कहने वाले सबके समाधान करते, पर उनके चित्त में भी इच्छा होती है कि हम भी कहीं किसी गुरु आश्रय में जाएं जो हमारा समाधान करे। और एक बात बताएं, वक्ता अगर इस प्रकार की वृत्ति रखता है उसको अहंकार कभी नहीं हो सकता। नहीं तो इस व्यासपीठ पे अहम बहुत जल्दी आ जाता है। इतने लोग प्रणाम करते हैं, इतने लोग वंदन करते हैं, इतने लोग सब आगे पीछे घूमते हैं, सब करते हैं, तो अहम आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठा वक्ता भी अपने ऊपर किसी आचार्य को मानता है और उनके सदा शरणागत में रहता है,
तो उसके अंदर अहम नहीं आ सकता। तो श्री पद्मनाभ व्यास जी ने मन में विचार किया कि पद्मनाभ दास जी ने कि मैं किसके आश्रय में जाऊं, मेरा समाधान कौन करे। इसी भावना से कथा कहते थे कि हे भागवत जी, आप कृपा करो कि मेरे समाधान करने वाले गुरु भी आवे। तभी कन्नौज में श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का आगमन हुआ। बंधुओं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कौन है? भगवान के मुख का अवतार हैं। ठाकुर जी की प्रत्येक वस्तु अवतार धारण करती है। आप कहेंगे क्यों? उनको आवश्यकता क्या है? भगवान के कंगन भी अवतार लेते हैं, भगवान का मुकुट भी अवतार लेता है, ठाकुर जी की वंशी भी अवतार लेती है, ठाकुर जी की पीतांबरी भी अवतार लेती है। ये सब भी आचार्य रूप धारण करके आते हैं। कहां तक कहूं, ठाकुर जी के अश्रुबिंदु भी अवतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग इधर देखो, अति सामीप्य में वैल्यू नहीं होती। ठाकुर जी के जितने भी आयुध हैं, ठाकुर जी के जितने भी श्रृंगार हैं, स्वयं ठाकुर जी का मुखमंडल, हस्तकमल, चरण कमल, ये सब भी विचार करते हैं कि हम ठाकुर जी के इतने समीप रहते हैं कि ठाकुर जी को सामने से देखने का अनुभव हमको नहीं हो पाता। अब विचार कीजिए, भगवान के मुखमंडल को ही इच्छा हो रही है कि मैं भी ठाकुर जी के मुखमंडल को देखूं। कैसे देख सकते हैं? प्रतिबिंब में ही देख सकते हैं। तब भगवान के मुखमंडल ही श्रीमद महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। मतलब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का दर्शन जिन्होंने किया, उन्होंने साक्षात ठाकुर जी के मुख का दर्शन किया। तो महाप्रभु जी प्रकट हुए। यशोदा जी का अवतार भी माना जाता है श्री यशोदा जी के भाव से, पर गोसाई जी में यशोदा जी के भाव ज्यादा अनुभव होते हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी महाप्रभु जी के पुत्र। तो महाप्रभु जी का कन्नौज आगमन हुआ। तब पद्मनाभ दास जी उनकी कथा सुनने के लिए गए। तब कथा में जैसे ही एक बात आप अनुभव करेंगे, कथा का एक स्वरूप होता है, जिज्ञासा लेकर के घर से चलिए कि मुझे इस बारे में जानना है। आप आश्चर्य करेंगे, हमें मत बताइएगा, या किसी भी कथा में जाकर के व्यास जी को मत बताइएगा। आप जिज्ञासा लेकर के कथा में आइए, किसी ना किसी रूप में ध्यान से सुनिएगा, आपकी जिज्ञासा का समाधान अपने आप व्यासपीठ दे देगी। ये कथा का एक चमत्कार समझ लीजिए। यहां जिज्ञासा लेके बैठे, पर हां, जिज्ञासा के रूप में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ब्याह कब होएगा, या मेरी पत्नी मोते लड़ना बंद कब करेगी, मेरे बच्चे मेरी बात कब मानेंगे। संसारी भावना नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए आत्म कल्याण की। आप आकर के बैठो, आपकी जिज्ञासा का समाधान कथा करेगी। तो पद्मनाभ दास जी के चित्त में क्या जिज्ञासा थी? मैं इतनी कथाएं करता हूं, इतने लोगों के समाधान करता हूं, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं मिलती? और आप इसी जिज्ञासा से आकर के जब कथा में बैठे, उसी समय महाप्रभु जी ने एक प्रसंग कहा, और प्रसंग में कहा कि भैया ठाकुर जी की सेवा करने वाले, ठाकुर जी की कथा सुनाने वाले, ठाकुर जी के समीप रह करके किसी भी प्रकार की सेवा का क्रम करने वाले को अपनी जीविका के लिए ठाकुर जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात? ठाकुर जी सजा धजा के बैठा दिए कि लोग बागा में चढ़ावा चढ़ावे, तो उस चढ़ावे से मेरे घर चले, कथा करें, उस पर चढ़ावा आवे, उससे हमारा घर परिवार चले। ठाकुर जी जीविका नहीं होने चाहिए। कर भी लो अगर जीविका के रूप में, तो उसमें कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी को तो प्रसन्नता ही होती है, चलो भैया मोते तेरो घर चले तो चला ले, मोते अगर तेरो सब चले तो कर ले। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति करनी है, तो ठाकुर जी का क्रम अपनी जीविका के लिए ना करे। ये बात महाप्रभु जी कथा में कह रहे थे, और इसी बात को पद्मनाभ दास जी बैठ करके सुन रहे थे। पद्मनाभ दास जी बोले, मेरा तो पूरा घर कथा से ही चलता है, मेरा तो सब कुछ कथा से ही होता है। महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं, तो मैं इसको पालन करके देखूं। दिक्कतें तो बढ़ जाएंगी, क्योंकि
हमारा सर्वस्व कथा ही है। लेकिन आप इतने बड़े आचार्य चरण अगर इस बात को कह रहे हैं तो एक बार पालन करके देखें। और उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया कि आज के बाद घर चलाने के लिए सत्यनारायण की कथा कर लेंगे, घर चलाने के लिए महाभारत की कथा कर लेंगे, रामायण की कथा कर लेंगे, पर भागवत जी की कथा अयाचक वृत्ति से होगी। हमारे संगी साथियों को देना हो तो दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये प्रण श्री पद्मनाभ दास जी ने धारण कर लिया। और ये भाव धारण करते ही आपने जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया, इतना परम शांति के अनुभव हुए, ऐसे ऐसे अनुभव ठाकुर जी के उनको होने लगे। समझ गए, बोले कि यही मेरे आचार्य हैं, जिनकी एक वाणी से मुझे परम समाधान मिला, यही मेरे गुरु हैं। गुरु कौन? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, गुरु वही जो सब तज वृंदा विपिन बसावे। वो गुरु है। वो गुरु नहीं जिसके आश्रय में जाने से आप और संसार के हो गए, वो गुरु जिसके आश्रय में आने से, जिसकी वाणी सुनने से और संसार छूट गया, वो गुरु है। जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति, जिसकी कथा ठाकुर जी के और समीप ले जावे, वो गुरु है। पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के शरणागत हो गए और कहा कि प्रभु अब आप मुझे स्वीकार करो, मैं आपसे परम प्रसन्न हूं, आपने मेरे जीवन के समाधान कर दी, अब मैं परम आनंद में रहता हूं, भागवत जी बिल्कुल अयाचक वृत्ति से करता हूं और मुझे इतना सुख मिलता है। मेरे घर वालों को दिक्कत होती है, घर में धन नहीं जाता, थोड़े धन आदि की तंगी हो जाती है, लेकिन मुझे परम सुख मिलता है। और पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के अनुयायी हो गए। महाप्रभु जी यदा कदा कहीं कहीं जाते तो पद्मनाभ दास जी को संग लेके जाते थे। गुरु भी कई बार शिष्य के शिष्यत्व को परखता है और परखना भी चाहिए। शिष्य धनवान है, शिष्य सर्वगुण संपन्न है और उस पर कृपा ज्यादा करे, ये गुरु का स्वभाव नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य के शिष्यत्व को देखे। और महाप्रभु जी ने पद्मनाभ दास जी के शिष्यत्व को देखा। सब लोग इधर देखिए, कहां से पधारे आपके निधि, सुनिए उनके बारे में। और ऐसा कैसा जीवन एक साधक को रखना पड़ता है तब जाकर के ऐसे निधि मथुराधीश जैसे प्राप्त होते हैं, ये सुनिए। तो श्री पद्मनाभ दास जी महाप्रभु जी के साथ जाते थे। एक बार महाप्रभु जी कहीं प्रवास पर गए और आप प्रसाद करने के लिए बैठे थे, बाहर द्वार पर पद्मनाभ दास जी खड़े थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बोला महाप्रभु जी कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो पद्मनाभ दास जी बोले भैया अभी आचार्य चरण प्रसाद पा रहे हैं, हमें बता दो क्या बात है। क्रोध में था तो उसने बताया महाप्रभु जी के पीछे पीछे चल रहा था मैं, ये जान करके कि ये आचार्य हैं, इनकी सन्निधि में रहने से मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, पर मेरे साथ तो गलत हो गया। बोले क्यों? अब ये तो आगे से कहीं मुड़ गए, वहां पर डकैतों ने मुझे पकड़ लिया और मेरा सब धन हरण कर लिया, मेरे गले का सब आभूषण ले